पहले ध्यान दीजिए। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल वाले पार्ट का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। परिवहन और संचार के साधन जैसे रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आदि विश्व के भारत को जोड़कर उसकी सामाजिक आर्थिक उन्नति में योगदान कर रहे हैं। वस्तुओं और सेवाओं को आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक पहुंचाने के लिए परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए एक देश की विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ परिवहन की सुविधाओं पर भी निर्भर करती है। भारत में परिवहन के साधन, भारत में परिवहन के 3 साधन हैं। स्थल परिवहन है, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल परिवहन में सड़क, रेल, पाइपलाइन। जल परिवहन में आंतरिक, समुद्री। वायु परिवहन में घरेलू वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के कारण यहाँ अनेक प्रकार के परिवहन संसाधन जैसे सड़क परिवहन, रेलवे, पाइपलाइन, जल मार्ग, वायु मार्ग इत्यादि हैं। अब पहले आप देखिए सड़क परिवहन क्या होता है। भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। भारत में सड़कों का जाल लगभग 23 लाख किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला है, जिनमें एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय और राजमार्ग, माध्यमिक या क्षेत्रीय सड़कें और अन्य शहरी व ग्रामीण सड़कें सम्मिलित हैं। रेलवे की तुलना में सड़क परिवहन का महत्व बढ़ रहा है। भारत में सड़क परिवहन का बढ़ता महत्व निम्न कारणों से है। रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। दूसरा है सड़कों को असमान सतहों पर जैसे पहाड़ियों और पहाड़ों पर भी बनाया जा सकता है। तीसरा है यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। चौथा है सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु समुद्री पत्रों को जोड़ता है। क्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण, भारतीय सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा है राज्य राजमार्ग, चौथा है जिला सड़क, पांचवा है अन्य सड़कें। अब पहला है स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार के क्षेत्र में है। यह भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली महाराजमार्गों को योजना प्रारंभ की थी। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, देश के दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ते हैं। यह देश का प्राथमिक सड़क तंत्र है। इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की होती है। राज्य मार्ग, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य मार्ग कहलाती हैं। राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में इन सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधीन राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग की होती है। जिला सड़क, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं।
इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। अन्य सड़कें हैं, इनके अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित है, जिससे इन सड़कों के विकास को प्रोत्साहन मिला है। सीमावर्ती सड़कें या सीमांत सड़कें, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी।